नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल डिवाइन एस्ट्रोलॉजर में स्वागत है। आज हम जानेंगे कुंडली के सभी 12 भावों में बुध का फल। बुध सौर मंडल के सभी ग्रहों में सबसे युवा ग्रह माने जाते हैं। बुध ग्रह सभी ग्रहों में सबसे युवा ग्रह है। वह उन्हें ग्रहों का युवराज भी कहा जाता है। बुध वाणी के कारक होते हैं। बुध ग्रह का सभी 12 भावों में फलादेश। बुध ग्रह का कुंडली के प्रथम भाव अर्थात लग्न भाव में प्रभाव। बुध जब भी कुंडली के प्रथम भाव लग्न भाव में विराजमान होते हैं तब वह व्यक्ति को दीर्घायु, आस्तिक, ईश्वर प्रेमी व आकर्षक बनाते हैं। ऐसा व्यक्ति गणित या विज्ञान के क्षेत्र में या तर्कशील क्षेत्रों में निपुण होता है। ऐसा व्यक्ति तर्क वितर्क की अत्यधिक क्षमता रखता है। ऐसा व्यक्ति विनोदी स्वभाव का अर्थात हंसमुख या मजाकिया होता है। प्रथम भाव में बुध व्यक्ति को तीव्र बुद्धि प्रदान करते हैं। ऐसे व्यक्ति निष्ठावान होते हैं। वह किसी भी कार्य को करने में अपनी बुद्धि का प्रयोग अधिक करते हैं। ऐसे व्यक्ति की आयु दीर्घ होती है। ऐसा व्यक्ति अपने खर्चों को हमेशा कम रखता है या अपने धन को कम से कम खर्च करता है। ऐसा व्यक्ति अपनी बढ़ती हुई उम्र के साथ साथ भी जवान दिखता है। अब हम आते हैं कुंडली के द्वितीय भाव अर्थात दूसरे भाव में। यह भाव धन का तथा कुटुंब का भाव होता है। द्वितीय भाव में बुध व्यक्ति को एक अच्छा वक्ता बनाते हैं। ऐसा व्यक्ति अपनी वाणी का प्रभाव सभी जनों पर डालता है। ऐसा व्यक्ति वाणी के द्वारा लोगों को अपने वशीभूत करने वाला होता है। यदि इस बुध ग्रह पर पाप ग्रह अर्थात जैसे राहु या शनि का प्रभाव हो तो ऐसे व्यक्ति की वाणी में कड़वाहट देखने को मिल सकती है या ऐसे व्यक्ति को वाणी दोष का सामना करना पड़ सकता है, जैसे हकलाना इत्यादि। यदि किसी को कुछ कह देता है या गाली गलौज कर देता है तो यह बुध के अशुभ होने का निश्चित ही संकेत है। बुध यदि राहु के प्रभाव में हो या फिर पाप ग्रहों से दृष्ट हो तो ऐसा व्यक्ति गाली गलौज कर सकता है। यदि बुध ग्रह स्वराशि या अपनी उच्च राशि में हो तो ऐसा व्यक्ति सुंदर मुख वाला, गुणी और मिष्ठान पसंद करने वाला अर्थात मीठी चीज़ों को पसंद करने वाला हो सकता है। ऐसा व्यक्ति कमीशन या एजेंट या फिर किसी ऐसे क्षेत्र से धन प्राप्त कर सकता है जैसे कि इंश्योरेंस वगैरह या फिर ऐसी जगह जहाँ पर इसे बीच बिचाव या फिर दलाल जैसे पदों पर रहकर व्यक्ति धन की प्राप्ति कर सकता है। दूसरे भाव में यदि बुध ग्रह शुभ स्थिति में हो तो ऐसे व्यक्ति को धन से संबंधित समस्याएं कम ही आती हैं। अब आ जाते हैं कुंडली के तीसरे भाव में। तीसरे भाव में बुध व्यक्ति को परिश्रमी बनाते हैं। ऐसा व्यक्ति बहुत मेहनती होता है। वो किसी भी प्रकार के कार्यों को करने में निपुण होता है। ऐसा व्यक्ति कोई ना कोई स्किल्स अपने साथ रखता है या किसी न किसी स्किल को सीखने की कोशिश करता है। ऐसा व्यक्ति थोड़ा लड़ाई झगड़ों से दूर रहने का प्रयास करता है क्योंकि बुध तीसरे भाव में व्यक्ति को थोड़ा सा डर देते हैं, जिसके कारण व्यक्ति जल्दी लड़ाई झगड़ों में पड़ना नहीं चाहता। ऐसा व्यक्ति लड़ाई झगड़ों से डरता है। तीसरे भाव में व्यक्ति को बुध लेखक क्षमता देते हैं। ऐसा व्यक्ति स्क्रिप्ट राइटिंग या फिर साहित्यकार या पत्रकार या संपादक जैसे कार्य भी कर सकता है। यदि बुध के साथ तीसरे भाव में शुक्र ग्रह युति कर ले तो ऐसा व्यक्ति कवि भी बन सकता है। तीसरे भाव में व्यक्ति एक अच्छा संपादक हो सकता है यदि बुध कुंडली के तीसरे भाव में हो। चतुर्थ भाव में बुध ग्रह व्यक्ति को भाग्यवान बनाते हैं। ऐसा व्यक्ति शास्त्रों से संबंधित ज्ञान भी अर्जित करता है। ऐसा व्यक्ति भाग्यशाली होता है अर्थात वह अपने भाग्य का भरपूर उपयोग करता है। ऐसे व्यक्ति पुरोहित या पंडित हो सकते हैं या फिर किसी भी शिक्षक या टीचिंग लाइन में जा सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों में थोड़ा बहुत आलस्य देखा गया है। यहाँ बुध चतुर्थ भाव में व्यक्ति को थोड़ा आलसी बना देते हैं। ऐसा व्यक्ति लेखक या विद्वान या नीतिवान हो सकता है। चतुर्थ भाव में बुध व्यक्ति को प्लानिंग करने में
अच्छा गुण प्रदान करते हैं। ऐसे व्यक्तियों की प्लानिंग बहुत अच्छी होती है। कुंडली के पंचम भाव में बुध का प्रभाव। पंचम भाव में बुध एक अच्छी स्थिति में माने जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों की बुद्धि अत्यधिक तीव्र होती है। ऐसे व्यक्ति पढ़ने में बहुत उत्तम माने जाते हैं। इनकी मेमोरी या याददाश्त कहें बहुत अच्छी होती है। इनके अंदर तर्क क्षमता बहुत अच्छी होती है। इस प्रकार से यह व्यक्ति किसी भी समस्या या प्रश्न को आसानी से हल कर लेते हैं। ऐसे व्यक्ति गणित में भी अच्छे माने जाते हैं या वैज्ञानिक विषयों को अच्छी तरह से कर लेते हैं। पंचम भाव में बुध व्यक्ति को पढ़ने में बहुत अच्छा बनाता है। अब आ जाते हैं कुंडली के छठे भाव में। यह भाव रोग भाव कहलाता है। यहाँ बुध ग्रह व्यक्ति को चर्म रोग या त्वचा से संबंधित ये कोई भी इश्यूज देते रहते हैं। ऐसे व्यक्तियों को लगातार लंबे समय तक कोई ना कोई स्किन इश्यूज जैसे फंगल इन्फेक्शन बार बार हो सकता है। ऐसे व्यक्ति विवेकशील तो होते हैं, परंतु इनके जीवन में संघर्ष बहुत होता है। ऐसे व्यक्तियों को कभी कभी घमंड या अभिमान भी होता है, परंतु ऐसे व्यक्ति स्त्रियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। अब आ जाते हैं कुंडली के सप्तम भाव में। सप्तम भाव में बुध व्यक्ति को संस्कारी एवं गुणवान बनाते हैं और सप्तम भाव में व्यक्ति को बुध आकर्षक और सुंदर बनाते हैं, क्योंकि बुध की दृष्टि लग्न पर होती है। ऐसा व्यक्ति व्यापार के क्षेत्र में भी बहुत नाम कमाता है। सप्तम भाव में बुध व्यक्ति को बिजनेस माइंडेड बनाते हैं या बिजनेस एनालिसिस जैसी स्किल्स देते हैं। ऐसा व्यक्ति मार्केटिंग के क्षेत्र में या स्वयं के व्यवसाय में बहुत अच्छा कार्य करता है, परंतु सप्तम भाव में बुध व्यक्ति को अल्प वीर्यवान बनाते हैं, यानी व्यक्ति का स्पर्म काउंट जो होता है कहीं ना कहीं कम होता है। ऐसे व्यक्तियों को गुप्त रोगों से संबंधित कोई ना कोई छोटी मोटी समस्या होती रहती है। ऐसी व्यक्तियों की आयु भी लंबी होती है। अब कुंडली के अष्टम भाव में बुध का प्रभाव। अष्टम भाव रहस्यों का भाव है। यह अष्टम भाव मोक्ष का तथा मृत्युतुल्य कष्टों का या गूढ़ रहस्यों का भाव भी माना जाता है। अष्टम भाव में बुध व्यक्ति की आयु में वृद्धि करते हैं। ऐसे व्यक्तियों में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अभिमान या कहें अहंकार देखा जाता है। ऐसे व्यक्तियों को किसी भी बात का जल्दी बुरा लग सकता है। ऐसे व्यक्ति जल्दी नाराज़ हो सकते हैं। यदि कुंडली में अष्टम भाव में बुध विराजमान हो तो ऐसा व्यक्ति बहुत सोचने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति कई कारणों से मन दुखी व परेशान रहता है। ऐसे व्यक्तियों को गूढ़ रिसर्च या फिर गूढ़ ज्ञान, डीप नॉलेज ऐसी चीज़ों में बहुत अत्यधिक रुचि होती है। ऐसे व्यक्ति कुछ ना कुछ खोजता रहता है या किसी न किसी रहस्यमयी चीज़ों के बारे में पढ़ता रहता है। इसीलिए जिन भी व्यक्तियों की कुंडलियों में अष्टम भाव में बुध ग्रह देखा गया है, ऐसे व्यक्ति अच्छे रिसर्चर बन जाते हैं। अष्टम भाव में बुध होने के कारण ऐसा व्यक्ति कभी कभी यदि मंगल से संबंध हो जाए तो ऐसे व्यक्ति कहीं ना कहीं तंत्र विद्या या फिर किसी गूढ़ विद्या के बारे में जानकारी रखने की इच्छा रखता है। ऐसे व्यक्ति ज्योतिष या किसी गुप्त विद्या के बारे में जानना चाहता है। अष्टम भाव में पाप ग्रहों के प्रभाव से बुध हो तो व्यक्ति को चर्म रोग या फिर कोई ना कोई गुप्त रोग जैसे पेशाब के रोग या वीर्यनाश ऐसी समस्याएं हो सकती हैं। अब आ जाते हैं कुंडली के नवम भाव में। नवम भाव कुंडली का धर्म भाव कहलाता है और भाग्य का भाव भी है। यहाँ पर बुध व्यक्ति के भाग्य को बहुत अच्छा कर देते हैं। ऐसा व्यक्ति भाग्यवान होता है। ऐसे व्यक्ति कवि या संपादक का कार्य कर सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों को जीवन में धन प्राप्ति सहज हो जाती है। ऐसे व्यक्ति ज्योतिष के कार्य में भी संलग्न हो सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों को ज्योतिष या शास्त्रों का ज्ञान भी स्वतः ही प्राप्त होने लगता है। ऐसे व्यक्तियों में वाक शक्ति, अपनी वाणी से प्रभाव जमाने की शक्ति होती है। ऐसे व्यक्ति तर्कशील होते हैं। ऐसे व्यक्ति गणित या व्यवसाय के क्षेत्र में उन्नति प्राप्त करते हैं। अब हम आते हैं कुंडली के दशम भाव में। कुंडली के दशम भाव को अर्थात कर्म भाव, यह कर्म का कारक है। यह बुध की एक बहुत अच्छी उपस्थिति हो सकती है। वाणी से आकर्षण करने वाला व्यक्ति होता है। बुध यदि दशम भाव में हो तो व्यक्ति अपनी बातों से
लोगों को मोहित कर सकता है। ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा मार्केटिंग स्किल्स रखता है। ऐसे व्यक्ति बुध यदि दशम भाव में है तो व्यक्ति इंजीनियरिंग या कंप्यूटर साइंस या बैंकिंग के क्षेत्रों में कार्य कर सकता है। ऐसा व्यक्ति बहुत व्यवहारिक होता है, वह जिम्मेदार भी होता है। ऐसे व्यक्तियों की शिक्षा बहुत अच्छी होती है। ऐसे व्यक्ति शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही अच्छा करते हैं। बुध व्यक्ति को इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस या किसी टेक्निकल क्षेत्र में भी ले जा सकता है। ऐसे व्यक्ति बैंकिंग के क्षेत्र में भी अच्छा कार्य करते हैं। अब बातें हैं हम कुंडली के एकादश भाव में। एकादश भाव व्यक्ति की इच्छाओं का होता है। ऐसे व्यक्तियों की इच्छाएं पूरी होती है यदि कुंडली के एकादश भाव में बुध विराजमान होते हैं। ऐसे व्यक्तियों की इनकम काफ़ी अच्छी देखी गई है। ऐसे व्यक्तियों की मनोकामनाएं अत्यधिक तौर पर पूर्ति होती रहती हैं। व्यक्ति धनवान या बिजनेसमैन होता है। ऐसा व्यक्ति वाहन, घर आदि सभी लग्जरीज का सुख भोगता है। व्यक्ति सदाचारी होता है तथा उसकी लंबी आयु होती है और व्यक्ति पुत्रवान होता है। ऐसा व्यक्ति अच्छे विचारों वाला होता है। एकादश भाव में बुध की स्थिति शत्रु का नाश भी कर देती है। एकादश भाव में बुध बहुत ही अच्छा फल देते हैं। अब आते हैं कुंडली के द्वादश भाव में। कुंडली के द्वादश भाव में बुध थोड़ा सा आलस्य प्रदान करते हैं। वह ऐसे व्यक्ति थोड़ा सा कम बोलने वाला होता है या कहें तो अल्पभाषी होता है। ऐसा व्यक्ति भी शास्त्रों का ज्ञाता हो सकता है। ऐसे व्यक्तियों को वकील या फिर जज के पद पर देखा गया है जिनकी कुंडली में बुध द्वादश भाव में हो। बुध द्वादश भाव में होने पर व्यक्ति का विदेश में पढ़ने के भी योग बन जाते हैं यदि बुध का संबंध राहु से हो जाए। ऐसे व्यक्तियों को देखा गया है कि कहीं ना कहीं ये थोड़े परेशान रहते हैं। बुध द्वादश भाव में व्यक्ति को बुध का ये 12 भावों में फलादेश केवल भाव के विचार से किया गया है। आपकी कुंडली में राशि व नक्षत्र भी बुध के फलों में कमी या अधिकता कर सकती है। बुध यदि स्वराशि या अपनी उच्च राशि में हो, वह अपने मित्र ग्रहों के साथ हो तो